जीरो टू गॉड लेवल अर्थात मार्शल गॉड स्पेस अर्थात शून्य से ईश्वर स्तर तक। अध्याय 3255 से 3257। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। ये जिवेन के शब्दों ने तुरंत डैंडी की अभिव्यक्ति को गंभीर बना दिया। इस समय मजाक करने का समय नहीं था। फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये शिवेन ने जो कहा वह सच होना चाहिए। निश्चित रूप से उसके होश में वापस आने से पहले परिवेश में स्थानिक उतार चढ़ाव के विस्फोट हुए थे और शक्तिशाली आभाओं की एक श्रृंखला दिखाई दी थी। वे सभी सम्राट स्तर के अस्तित्व थे। अधिक भयावह बात यह थी कि उनमें से प्रत्येक वास्तव में 7वें लोक से ऊपर का अस्तित्व था। उनमें से कोई भी एक अद्वितीय सम्राट था और युद्ध के मैदान पर उनकी उपस्थिति युद्ध के मैदान की स्थिति को पूरी तरह से बदल सकती थी। और अब इस स्तर के अस्तित्व ने वास्तव में उन्हें घेर लिया है। ये जिवेन ने अपनी भौहों को थोड़ा ऊपर उठाया और उसने देखा कि 4 आकृतियां प्रकट हो रही हैं और पूरी तरह से उसे घेर रही हैं। उनमें से प्रत्येक एक अद्वितीय शक्तिपुंज था। वे चारों एक तरफ खड़े हो गए और ये जिवेन को घेर लिया और उनका नेतृत्व करने वाला कोई और नहीं बल्कि सम्राट तियान यी था। ये जिवेन को इस बात पर बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ कि सम्राट तियान यी यहाँ आए थे। इस बार जब वह निकले तो उन्होंने अपना ठिकाना नहीं छिपाया। यहाँ तक कि बटरफ्लाई सॉवरेन भी उसे आसानी से ढूंढ सकता था। सम्राट तियान यी की ताकत की तो बात ही छोड़ दे, जो बटरफ्लाई सॉवरेन से कहीं बेहतर थी। सम्राट तियान यी के अलावा 3 अन्य शख्सियतें भी थीं और वे भी बहुत शक्तिशाली थीं। वे सभी 8वें लोक में सुपर अस्तित्व थे। उनमें से एक भयानक क्रूर जानवर था जो अंधकार का स्रोत उत्सर्जित करता था। उसका पूरा शरीर ऐसा लग रहा था मानो अंधेरे में डूबा हुआ हो और उसके पूरे शरीर से बेहद खतरनाक आभा निकल रही थी। वहाँ एक बूढ़ा आदमी भी था जो देखने में बहुत बूढ़ा लग रहा था, लेकिन उसका शरीर बेहद मजबूत लग रहा था, किसी भी जवान आदमी से कहीं ज्यादा मजबूत। वह जानवरों की खाल पहनता था और बेहद बहादुर दिखता था। इसी प्रकार वह 8वें लोक में भी अस्तित्व में था और वह पहले ही 8वें लोक के शिखर पर कदम रख चुका था। वह सम्राट तियान यी के अलावा सबसे मजबूत व्यक्ति थे। शेष व्यक्ति लाल रंग की पोशाक वाली एक महिला थी। हालांकि इस महिला का सुंदर चेहरा पीला पड़ गया था और उसका शरीर एक भयानक आभा छोड़ रहा था। ये स्पष्ट था कि उसने घोस्ट दाव की खेती की थी। इन 3 लोगों में से किसी को भी 8वें क्षेत्र में पावर हाउस माना जा सकता है। इस समय उन्होंने सम्राट तियान यी के साथ मिलकर ये जिवेन को घेर लिया और उनके भागने की कोई संभावना नहीं थी। ये कैसे हो सकता है? डैंडी के चेहरे पर तुरंत घबराहट भरी अभिव्यक्ति प्रकट हुई। उनके हाव भाव बेहद भद्दे थे। केवल सम्राट तियान यी ही काफी डरावना था। 9वां क्षेत्र निश्चित रूप से सम्राटों के बीच सर्वोच्च शासक था। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि 8वें क्षेत्र के कई अन्य विशेषज्ञ भी थे। वे ये जिवेन से कमजोर नहीं लग रहे थे। ऐसा कॉम्बिनेशन काफी खतरनाक था। उन्हें यहाँ तक लगा कि उनकी जान को खतरा हो रहा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपकी चोटें इतनी जल्दी ठीक हो जाएंगी। ये जिवेन डैन सम्राट की तुलना में बहुत शांत थे। उनके हाव भाव में ज्यादा बदलाव नहीं आया। उसने बस अपनी पलकें उठाई और कहा, ये जिवेन, तुमने इसकी उम्मीद नहीं की थी, है ना? दांत पीसते हुए उसने कहा। सम्राट तियान यी के चेहरे पर थोड़ी नफरत झलक रही थी। यदि वह ये जिवेन द्वारा गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ होता तो क्या वह इतनी दयनीय स्थिति में होता? जब से वह लेवल 9 में आया, उसे इतना बड़ा नुकसान कभी नहीं हुआ था। कम समय में अपनी चोटों से उबरने के लिए उन्होंने बड़ी कीमत चुकाई। इसके बारे में सोचते ही उसके दांत दुखने लगे। और यह सब सामने वाले व्यक्ति के कारण हुआ। यदि वह उसे नहीं मारता तो यह उसके दिल के गुस्से को शांत करने के लिए पर्याप्त नहीं होता। मुझे इसकी उम्मीद क्यों नहीं थी? ये जिवेन ने हल्के से कहा। उन्होंने इसके बारे में बहुत पहले ही सोच लिया था। किसी भी सम्राट, विशेष रूप से वे जो स्तर 9 में प्रवेश करते हैं, के बारे में कहा जा सकता है कि उनके पास असाधारण साधन है।
उनके लिए खुद को ठीक करने के लिए कुछ ऐसे साधन रखना सामान्य बात थी जिनके बारे में दूसरों को नहीं पता था। आज तुम निश्चित रूप से बच नहीं पाओगे। पिछली बार मैं लापरवाह था और तुम्हारे जाल में फंस गया था। इस बार क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास अभी भी मौका है? सम्राट तियानयी ने ये जिवेन को उदासीनता से देखा और कहा। पिछली बार भागने के बाद उसने युद्ध के सभी विवरणों के बारे में ध्यान से सोचा था। वह स्वाभाविक रूप से समझ गया कि उसे ये जिवेन ने शुरू से अंत तक गुमराह किया था। उसने गलती से सोचा कि उसे एक मृत अंत में धकेल दिया गया था और महत्वपूर्ण क्षण में उसे धोखा दिया गया था। किसी ने नहीं सोचा था कि 8वें क्षेत्र के विशेषज्ञ ये जिवेन के पास वास्तव में 9वें क्षेत्र के विशेषज्ञ को घायल करने का साधन था। जब तक वह था सावधान, वह स्वाभाविक रूप से ये शिवेन को फायदा उठाने का मौका नहीं देगा। इसके अलावा इस लड़ाई के लिए उन्हें कुछ मददगार भी मिल गए थे। हालांकि वे उसके जितने अच्छे नहीं थे, उनकी राय में उनमें से कोई भी ये जिवेन की ताकत से मेल खाने के लिए पर्याप्त था। अगर उसने इस बार ये जिवेन को भागने दिया तो वह सचमुच आत्महत्या कर सकता है। भाग जाओ। मैंने भागने के बारे में कभी नहीं सोचा। तुम्हें यहाँ छोड़ना अंततः एक बड़ी मुसीबत है। मुझे तुम्हें मार देना चाहिए, ये जिवेन ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाते हुए कहा। अब जब तुमने खुद को मुझे सौंप दिया है, तो यह मेरे लिए समस्या की जड़ को खत्म करने का एक अच्छा अवसर है। अच्छा। सम्राट तियानयी इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने हंसते हुए कहा, ये पहली बार है जब मैंने तुम्हारे जैसा कोई देखा है। मौत करीब है, लेकिन तुम अभी भी इतने जिद्दी हो। मैं देखूंगा कि मरने से पहले तुम कैसे बहादुरी से काम करोगे। हे, ये वास्तव में थोड़ा दिलचस्प है। जवान आदमी, कभी कभी कहावत है कि बहुत कुछ तोड़ना आसान है, आपको भी समझना होगा। मजबूत बूढ़े आदमी ने अजीब ढंग से हंसते हुए कहा। उसकी आवाज बुलबुल की तरह कर्कश और अप्रिय थी। बूढ़े आदमी, कभी कभी दूसरे लोगों के काम में दखल देने से आपकी जान भी जा सकती है। क्या आप इस सिद्धांत को समझते हैं? ये जिवेन नाराज नहीं थे, लेकिन उन्होंने बस वापस पूछा। मजबूत बूढ़े आदमी ने तुरंत एक लंबा चेहरा खींच लिया। अभी वह ये जिवेन को कुछ शब्द कहने के लिए अपनी वरिष्ठता का लाभ उठाना चाहता था, लेकिन उसे ये जिवेन द्वारा तुरंत उपहास किए जाने की उम्मीद नहीं थी। उसने वास्तव में बिल्कुल भी हार नहीं मानी। ये वास्तव में थोड़ा दिलचस्प है। सम्राट तियानयी, बाद में जब मैं उसकी आत्मा को मारूंगा तो मैं उसके शरीर में मौजूद सारी क्यूई और खून को सोख लेना चाहता हूँ। जैसा कि लाल कपड़े पहने सम्राट भूत ने कहा, उसने अपनी लाल रंग की जीभ भी बाहर निकाली और चाटा उसके होंठ। कोई प्रलोभन नहीं था, केवल एक प्रकार का भयानक भय था। वह ये जिवेन के शरीर में क्यूई और रक्त की ताकत महसूस कर सकती थी। ये बिल्कुल उफनती नदी और समुद्र की तरह था। उसने कई सम्राट राजा की शक्तियां देखी थी, लेकिन ये पहली बार था जब उसे इतने शक्तिशाली क्यूई और रक्त का सामना करना पड़ा। और ऐसे अद्वितीय बिजली घर की अधिकांश खेती उसकी क्यूई और रक्त में थी। यदि वह इसे आत्मसात कर सके तो उसकी खेती भी तेजी से आगे बढ़ेगी। उसके लिए 8वें लोक के शिखर तक पहुंचना भी संभव था। कोई बात नहीं, तुम जो चाहो कर सकते हो। मैं तो बस उसे मारना चाहता हूँ, सम्राट तियानयी ने उदासीनता से कहा। जब उसने ये जिवेन की ओर देखा तो उसकी आंखें जानलेवा इरादे से भरी थीं। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी मरे हुए व्यक्ति को देख रहा हो, ठंडा और निर्दयी। तो फिर ऐसा लगता है कि मुझे भी हस्तक्षेप करना होगा। मैं उसके सम्राट की उत्पत्ति चाहता हूँ, काले क्रूर जानवर ने कहा। उसकी आवाज धीमी थी और उसकी अभिव्यक्ति लालच से भरी थी। तो फिर उसकी सारी दौलत मेरी हो जाएगी। चलो इसे इस तरह बांट लेते हैं, मजबूत बूढ़े आदमी ने कहा। जाहिर है, वह भी वितरण में भाग लेना चाहते थे। सम्राट तियानयी को कोई आपत्ति नहीं थी। यदि उसने कोई कीमत नहीं चुकाई, तो वह 8वें क्षेत्र के इन 3 सुपर मास्टर्स को कैसे आमंत्रित कर सकता था? इसके अलावा यह उदारता थी। हालांकि यह थोड़ा दिल का दर्द था। जब तक वह ये जिवेन को मार सकता था, तब तक सब कुछ इसके लायक होगा। जहां तक डैंडी की बात है, उन्हें उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वह सिर्फ एक चौथा
क्षेत्र था, उनमें से कोई भी उसे आसानी से मार सकता था। उनकी राय में वह सिर्फ एक अतिरिक्त था। ये देखकर कि उन्होंने कुछ ही शब्दों में वितरण योजना पर पहले ही निर्णय ले लिया था, डैंडी चिंता महसूस करने के अलावा कुछ नहीं कर सके। उसने तुरंत येज़िवेन को एक संदेश भेजा, मार्शल सम्राट, आइए सेना में शामिल हो और लाल रंग के भूत सम्राट पर हमला करें। वह उनमें से सबसे कमजोर है। जब तक हम उसे मारेंगे, हमारे पास भागने का मौका रहेगा। हालांकि उसकी खेती उपस्थित लोगों की तुलना में बहुत हीन थी, फिर भी वह आखिरकार एक सम्राट था। वह अभी भी मजबूत और कमजोर में अंतर कर सकता था। उनकी राय में जीवित रहने का यही एकमात्र मौका था। भाग जाओ। किसने कहा कि मैं भागने जा रहा हूँ? मैं शुरू में उन्हें ढूंढ नहीं सका। अब वे अंततः मेरे पास आए। इसे जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर कहा जा सकता है। मैं इसे कैसे जाने दे सकता हूँ? जाओ, येज़िवेन ने व्यंग्य किया। मार्शल सम्राट, आप? डैंडी ने हैरानी से येज़िवेन को देखा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि येज़िवेन ऐसे शब्द कहेंगी। येज़िवेन ने भागने की बिल्कुल भी योजना नहीं बनाई थी। इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि येज़िवेन बाहर जाने की योजना बना रही थी। चिंता मत करो, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। तुम्हें बस सावधान रहना होगा और अपनी रक्षा करनी होगी। अगर मैं इस स्तर की लड़ाई से भी नहीं निपट सकता, तो मैं ये हुआंग पर घात लगाने के लिए सहमत होने की हिम्मत कैसे करूंगा? येज़िवेन ने सिर हिलाया थोड़ा सा और एक संदेश प्रेषित किया। येज़िवेन की राय में अकेले ये हुआंग का आतंक सेना में शामिल होने वाले इन कुछ लोगों की तुलना में कहीं अधिक था। यहाँ तक कि सम्राट तियांगी, जो 9वें क्षेत्र के सम्राट भी थे, अलग थे। हे मार्शल सम्राट, तुम बहुत घमंडी हो। मुझे देखने दो कि तुम कितने सक्षम हो। उसी समय अंधेरे के जानवर ने सीधा हमला कर दिया। 8वें स्तर की भयानक खेती आखिरकार फूट पड़ी। अंतहीन अंधकार एक ज्वार की तरह था, जिसने आकाश और पृथ्वी को ढक लिया था, जिससे लोगों के लिए कुछ भी देखना असंभव हो गया था। उनकी दृष्टि चली गई, और यह अंधकार आत्मा को भी अवरुद्ध कर सकता था। इसने लोगों को केवल असीमित दबाव का एहसास कराया। डैंडी का शरीर अचानक तनावग्रस्त हो गया और अकड़ गया। जब से वह सम्राट बना, उसे पहली बार ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा। उसका पूरा शरीर अकड़ गया था और वह सिर्फ आभा के साथ हिल नहीं पा रहा था। ये तो बस जीवन स्तर का दमन था। दोनों पक्षों के बीच असमानता बहुत अधिक थी, और जब वह इस आभा के दमन का विरोध करने के लिए अपने पूरे शरीर की मार्शल शक्ति का उपयोग करने से खुद को नहीं रोक सका, तो येज़िवेन, जो उसके बगल में था, थोड़ा हिल गया। अचानक ये जबरदस्त प्रभावशाली आभा बिखर गई और बिना किसी निशान के गायब हो गई। अब उस पर थोड़ा सा भी प्रभाव डालने में सक्षम नहीं रही। येज़िवेन ने कुछ नहीं किया। वह बस थोड़ा सा आगे बढ़ा और स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को पूरा किया। इस दबाव को दूर करने के लिए उसने स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति का उपयोग किया। केवल इसी से ग्रेट वे के बारे में उनकी समझ डैंडी की तुलना में कहीं बेहतर थी। इस समय अंतहीन अंधेरे में वह पहले से ही एक विशाल काले पंजे को उन दोनों की ओर खींचते हुए देख सकता था। अचानक येज़िवेन भी चले गए। उसने अपनी 5 उंगलियां मुट्ठी में भींच ली। 6 लोगों की शक्तिशाली आभा ने स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के अंधेरे को तुरंत दूर कर दिया, जिससे अंधेरे जानवर की अतुलनीय विशाल आकृति प्रकट हुई। फिर उसने जमकर मुक्का मारा। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन टकराना। मुंह और पंजे में जोरदार टक्कर हुई। जिस क्षण कानून प्रकट हुआ, वो भयावह शक्ति से टूट गया और ध्वस्त हो गया। ये खौफनाक मंजर नंगी आंखों से देखा जा सकता था। भयावह सदमे की लहर आश्चर्यजनक गति से फैल गई। यहाँ तक कि शाही सम्राटों ने भी सदमे की लहर को कम करने के लिए अपनी सुरक्षात्मक आभा प्रकट की। फिर सभी ने अंधेरे अशुभ जानवर को दबी दबी कराहते हुए सुना। उसका विशाल शरीर येज़िवेन से टकराया, और ऐसा लगा जैसे कोई पहाड़ पीछे धकेला जा रहा हो। वह कुछ कदम पीछे चला गया और मुश्किल से अपने शरीर को स्थिर कर पाया।
शुद्ध भौतिक टकराव में ये काला भयंकर जानवर नुकसान में था। यहाँ तक कि ये जीवन के मुके से उसका अंधेरा स्रोत भी बिखर गया। इस व्यक्ति का भौतिक शरीर इतना मजबूत कैसे हो सकता है? काले क्रूर जानवर की चक्की के पाट जैसी आंखें सदमे और अविश्वास से भर गईं। उनके भौतिक शरीर को 8वें लोक में शक्तिशाली माना जाता था, और यदि उन्हें 8वें लोक के चरम पर एक कृषक के खिलाफ लड़ना पड़ा तो भी उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। हालांकि ये फुटियन के साथ मारपीट के बाद वह पहले से ही नुकसान में था, और ये जीवन की अभिव्यक्ति को देखकर ये बिल्कुल शांत था। ये स्पष्ट था कि ये जीवन ने उसके हमले को गंभीरता से नहीं लिया। इस क्षण उसे याद आया कि सामने वाले व्यक्ति को उकसाना आसान नहीं था। पहले यह एक भयानक आदमी था जिसने सम्राट तियान यी को लगभग मार डाला था और उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा था। हालांकि सम्राट स्काईविंग ने हमेशा इस बात पर जोर दिया था कि वह लापरवाह था और जाल में फंस गया था। वह जानता था कि भले ही उसे सम्राट स्काईविंग पर पूरी ताकत से हमला करने का मौका दिया गया हो, लेकिन ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे वह सक्षम हो पाता। सम्राट स्काईविंग को ऐसी दयनीय स्थिति में धकेलना और लगभग अपना जीवन खोना, ऐसे व्यक्ति के पास कुछ कौशल कैसे नहीं हो सकते? ये देखकर कि ये जीवन ठीक है, डैंडी ने राहत की सांस ली। काले भयंकर जानवर के हमले से उसका लगभग दम घुटने लगा था। इस भयावह एहसास ने उसे पूरी तरह कांपने पर मजबूर कर दिया। उसने वास्तव में चौथे क्षेत्र और 8वें क्षेत्र के बीच के भयानक अंतर को महसूस किया। महत्वहीन कौशल। केवल इस स्तर के साथ आप अन्य लोगों के व्यवसाय में हस्तक्षेप करने का साहस करते हैं। आप वास्तव में मौत को दावत दे रहे हैं। ये जीवेन ने उपहास करते हुए कहा, तुम सिर्फ जोकरों का एक समूह हो। मेरे चौंकाने वाले और अटल जोकरों को देखो। सम्राट तियान यी का चेहरा बेहद बदसूरत था। केवल ये जीवेन ने उन्हें नजरअंदाज करने और उनके साथ जोकरों जैसा व्यवहार करने का साहस किया। मार्शल सम्राट, आप बहुत अहंकारी हैं। इस समय भूतलाल वस्त्र पहने सम्राट अंततः इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका। घोस्ट हैंड शैटरिंग द हेवंस। उसने अचानक अपनी हथेली फैला दी और उसकी प्रत्येक उंगलियां आकाश को सहारा देने वाले खंभे की तरह थी। अंतहीन भूतिया ऊर्जा हवा में व्याप्त हो गई और आकाश में एक भयानक भूतिया ताड़ में बदल गई। क्रोध भूतों की करुण पुकार सर्वत्र गूंज उठी। यिन और यांग विभाजित हो गए और स्वर्ग और पृथ्वी उलट गए। उसकी प्रत्येक उंगली अनंत भूतिया ऊर्जा से बनी थी और एक अकल्पनीय शक्ति में संघनित थी। फिर उसने ये जीवेन की ओर थप्पड़ मारा। हालांकि यह ताड़ का प्रहार भूत दाव की एक मार्शल आर्ट थी, इसने लाल रंग के भूत सम्राट के हाथों में एक विशाल और चौंकाने वाली ताकत पैदा कर दी। घोस्ट दाव ने बहुत पहले ही उसके हाथों में मूल घोस्ट दाव की सीमाओं को पार कर लिया था और 3000 महान दाव में से एक बन गया था। हालांकि ये जीवेन के चेहरे पर अभी भी एक शांत भाव था, क्योंकि उसने इस भूतिया हाथ को नीचे आने दिया था। सर्वत्र कंपन और विनाश की ध्वनि गूंज उठी। सिद्धांत टूट गए थे और शून्यता ढह रही थी। आसमान में दरारें दिखाई देने लगी। दबाव और भी भयावह होता जा रहा था। दफन तलवार तकनीक। ये जीवेन के सिर के ऊपर अचानक तलवार की रोशनी चमक उठी। उसका पूरा शरीर भयानक तलवार की रोशनी छोड़ रहा था। ये तलवार की रोशनी ये जीवेन के सिर के ऊपर संघनित हो गई और एक लंबी नदी में बदल गई। ऐसा लग रहा था जैसे ये सब कुछ दफन कर देगा। ये जीवेन की अब तक की सबसे शक्तिशाली तलवार तकनीक भी थी। अतीत में ये जीवेन को डोमिनेटर स्वॉर्ड्समैनशिप से लड़ना पसंद था। हालांकि तलवार दाव के अपने कौशल और समझ संप्रभु सम्राट से कहीं अधिक थी। उनके द्वारा बनाई गई दफन तलवार तकनीक उनके हाथों में अकल्पनीय स्तर तक पहुंच गई थी। जब ये तलवार बनी तो ऐसा लगा मानो दुनिया में तलवार के रास्ते से संबंधित सभी सार, ऊर्जा और आत्माओं पर कब्जा कर लिया गया हो। प्राचीन काल से समय की इस नदी में शीर्ष तलवारबाजों के सार, ऊर्जा और आत्माओं को पकड़ लिया गया था और उनकी दफन तलवार मंत्र में बनाया गया था। बूम! दफन तलवार तकनीक द्वारा बनाई गई तलवार की रोशनी भूत के हाथ पर गिरी। भूत के हाथ ने संघर्ष करने की कोशिश की, लेकिन वह एक पल में टूट गया। इतना शक्तिशाली,
ये कौन सी तलवार की तकनीक है? मैंने इसे पहले क्यों नहीं देखा? हालांकि लाल पोशाक में भूत सम्राट बहुत दूर था, फिर भी वह महसूस कर सकता था कि तलवार की रोशनी लगभग उसके भूत के हाथ से होकर उस तक पहुंच गई थी। घनी ठंड ने उसे अविश्वसनीय महसूस कराया। वह तलवार की रोशनी से विशाल तलवार की रोशनी को महसूस कर सकता था, जिसने उसके भूत हाथ में भूत की आभा को पूरी तरह से शून्य में बदल दिया था। एक पल में भूत की आभा लगभग नष्ट हो गई थी। लाल रंग का भूत सम्राट बार बार पीछे हट जाता था। उसने इस तलवार को सिर पर उठाने की हिम्मत नहीं की। वह इस तलवार से बचना चाहता था। हालांकि ये ज़िवेन उसे ऐसा मौका कैसे दे सकती थी? उनके दाहिने हाथ ने सीधे तौर पर ओवरटर्निंग स्काई सील की मुहर बनाई। मार्शल सम्राट सील के साथ मिलकर इसने दुनिया को लगभग उलट पुलट कर दिया। ये सील गिर गई और सफेद इंद्रधनुष आकाश में उभर आया। ऐसा लग रहा था मानो ये पूरी दुनिया में दौड़ने वाली है। स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को उलट दिया गया और उसके द्वारा उपयोग किया गया। ये ज़िवेन ने लाल कपड़े पहने भूत सम्राट को दबाने के लिए अपनी गौरवशाली मार्शल आर्ट का इस्तेमाल किया। लाल रंग के भूत सम्राट ने देखा कि वह पीछे नहीं हट सकती, इसलिए उसने तुरंत भूत की एक जोड़ी आंखें खोली। अचानक उसकी आभा अचानक फूट पड़ी। उसके सिर पर सींग उगने लगे और उसके शरीर का आकार अचानक दोगुना हो गया। वह एक सामान्य व्यक्ति से दोगुनी लंबी थी। सींगों के जोड़े से एक अजीब और विशाल आभा निकल रही थी। ये घोस्ट दाव की सर्वोच्च तकनीक का प्रतिनिधित्व करता था। उसके पूरे शरीर की मार्शल आर्ट सींगों की इस जोड़ी में केंद्रित थी। सींगों की यह जोड़ी भूत ऊर्जा के वृत्त उत्सर्जित करती है। इसने सीधे तौर पर ये ज़िवेन के बाएं हाथ में तलवार की रोशनी और उसके दाहिने हाथ में ओवरटर्निंग स्काई सील को अवरुद्ध कर दिया। अचानक आसमान में एक बड़ी दरार दिखाई दी। सारी शक्ति विकृत हो गई थी और भयानक शॉकवेव पूरी तरह से दरार में समा गई थी, अंतहीन अराजकता में बदल गई और शून्य में गायब हो गई। युद्ध सम्राट, बहुत अहंकारी मत बनो। यदि तुम सचमुच मुझे अपनी असली ताकत का उपयोग करने के लिए मजबूर करोगे, तो ये तुम्हारी मृत्यु होगी। लाल सिर में भूत सम्राट के शीर्ष पर सींगों की जोड़ी एक विशाल अवशोषक की तरह थी। इसने दुनिया के सभी सार को अवशोषित कर लिया, जिससे उसके पूरे शरीर की मार्शल आर्ट आसमान छूने लगी। उसके पीले चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान उभर आई। ये स्पष्ट था कि वह शांत थी, अपने प्रदर्शन से संतुष्ट हूँ। ये भूत का सींग वास्तव में डरावना है। मैंने सुना है कि वह बहुत समय पहले ऐसे भूत के सींग की खेती करना चाहती थी। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह वास्तव में इसकी खेती कर पाएगी। ये भूत सींग लगातार अपने उपयोग के लिए दुनिया के सार को अवशोषित कर सकता है। इसे लगभग अजेय स्थिति में कहा जा सकता है। मजबूत बूढ़ा आदमी और काला दुष्ट जानवर दोनों थोड़ा चकित थे। ये दोनों भूत के सींग सचमुच अद्भुत थे। वे निश्चित रूप से एक सम्राट के लिए एक उत्कृष्ट सहायक थे। इस समय लाल रंग का भूत सम्राट इस ब्रह्मांड में एकमात्र अधिपति की तरह था। दोनों सींगों से निकलने वाली भूत ऊर्जा लगातार मजबूत होती जा रही थी, यहाँ तक कि उसके शरीर के चारों ओर भूत पथ की एक दुनिया भी बन गई थी। यह उसकी आंतरिक दुनिया थी। यह मार्शल सम्राट स्वर्ग जैसा था जिसे ये ज़िवेन ने ढाला था। यह मृतकों की दुनिया थी। उसके लिए लड़ने के लिए अनगिनत मृत आत्माओं का पुनर्जन्म हुआ। लाल रंग के भूत सम्राट द्वारा ये ज़िवेन के हमले का विरोध करने के बाद उसका पलटवार तुरंत हुआ। उसने अचानक अपने हाथ फाड़ दिए। उसकी उंगलियों पर नुकीले पंजे दिखाई दिए। उसने ये ज़िवेन को पकड़ लिया। वह ये ज़िवेन को खरोंच कर मार डालना चाहती थी। उसने सीधे ये ज़िवेन की छाती पर वार किया। वह अभी अभी ये ज़िवेन से पूरी तरह क्रोधित थी। वह अपने दिल में भरी नफरत को बाहर निकालने के लिए ये ज़िवेन को एक ही सांस में टुकड़े टुकड़े कर देना चाहती थी। अचानक ये ज़िवेन ने अचानक अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में एक भयानक रोशनी टिमटिमा रही थी। उसने बस उपहास किया और कहा, क्या बस इतना ही है? मैं पहले ही आपकी चालें देख चुका हूँ। जैसे ही वह बोला, ये ज़िवेन का बड़ा हाथ अचानक बाहर निकल गया। एक पल में ऐसा लगा मानो इसने पूरी दुनिया को कवर कर लिया हो।
यह एक विशाल पिंजरे में तब्दील हो गया जिसने लाल कपड़े पहने भूत सम्राट को कैद कर लिया और लाल कपड़े पहने भूत सम्राट के पंजे को हिला दिया। ये कैद स्वर्ग की उंगली थी जो उसने अतीत में सीखी थी, लेकिन अब उनकी मार्शल आर्ट पहले ही पूर्णता की पराकाष्ठा पर पहुंच चुकी थी। यह अथाह था, वह उंगली की तकनीक से मार्शल आर्ट की इच्छा शक्ति निकाल सकता था और उसका अलग से उपयोग कर सकता था। अचानक दुनिया कैद हो गई। लाल कपड़े पहने भूत सम्राट को तुरंत कुछ ऐसा पता चला जिससे वह डर गई। वह अब संसार का सार नहीं निकाल सकती थी। यह ऐसा था मानो संसार का सार किसी रहस्यमयी शक्ति द्वारा कैद कर लिया गया हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने इसे कैसे निकाला, ये बेकार था। उसके पास कारावास तोड़ने का कोई रास्ता नहीं था। यह असंभव है। जब तक लाल पोशाक में भूत सम्राट ने अपनी भूत आंखें चौड़ी कर दी, जब तक उसकी मार्शल आर्ट मेरी मार्शल आर्ट से कहीं ऊपर न हो। ये कैसे संभव है? वह केवल 8वें क्षेत्र में है। वह मुझसे कितना मजबूत हो सकता है? लेकिन चाहे वह माने या न माने, सच्चाई उसके सामने थी। यह उसकी इच्छा के अनुसार नहीं बदलेगा। ये ज़िवेन के हमले की अगली लहर पहले ही उसके सामने आ चुकी थी, जबकि वह अभी भी सदमे की स्थिति में थी। पता ही नहीं चला कि कब एविसी तलवार उसके हाथ में आ चुकी थी। एक क्षण में तलवार कट गई। तलवार ने तारों की एक नदी को चीर दिया और झरने की तरह नीचे गिर गई। धिक्कार है, ये तलवार का इरादा है। लाल रंग का भूत सम्राट अभी भी सदमे में था, लेकिन ये ज़िवेन पहले ही सर्वोच्च शक्ति से दबा चुकी थी। तलवार नीचे गिर गई। उसकी भूतिया दाव दुनिया बिल्कुल भी अपनी मूल शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकी। वह मौके पर ही फट गया। इस भयानक दबाव का बिल्कुल भी विरोध नहीं किया जा सका। टकराना। इसके तुरंत बाद लाल लबादे वाले भूत सम्राट को ऐसा लगा जैसे उसका शरीर अब और नहीं टिक सकता। वह अचानक जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और उसे ऐसा लगा जैसे उसका दम घुट रहा है। वह स्वर्ग और पृथ्वी की किसी भी क्यूई को बिल्कुल भी अवशोषित नहीं कर सकी। उसे सील कर दिया गया था और उसका सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता पूरी तरह से बेकार था। झगड़ा करना। लाल रंग के भूत सम्राट को इस हद तक मजबूर किया गया था। वह केवल अपने दांत पीस सकती थी और अपनी भूतिया आंखें खोल सकती थी। उसने मूल का एक कौर अपने मुंह में डाला और एक चौंका देने वाली भूतिया रोशनी में दहाड़ने लगी। ये सीधे ये ज़िवेन के चेहरे की ओर गया। प्रतिवेदन। किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक अगला ग्रेटर देन भूत सम्राट के मुख से लाल रंग की विनाशकारी दिव्य ज्योति फूट पड़ी। ये भयानक शक्ति के साथ सीधे ये ज़िवेन के चेहरे पर लगा। यह उसके पूरे सिर को उड़ा देने वाला था। यह दिव्य प्रकाश तेज और अत्यावश्यक था। उसकी गति अत्यंत तीव्र थी। पलक झपकते ही यह ये ज़िवेन के सामने आ चुका था। ये ज़िवेन नहीं हिली, वह बस दबाता रहा। हालांकि उनका शरीर लगातार खिल रहा था। दिव्य चमक उसके शरीर पर लहरों की परतें उभर आई। वह विनाशकारी प्रकाश रुकने से पहले ये ज़िवेन के सामने 3 इंच भी प्रवेश नहीं कर सका। हालांकि इस समय ये ज़िवेन की तलवार की रोशनी पहले ही गिर चुकी थी। लाल कपड़े पहने भूत सम्राट के शरीर से भूतिया ऊर्जा की लहरें फूट पड़ी। ये ज़िवेन का विरोध करने के लिए यह एक बड़ी शक्ति में बदल गया। हालांकि ये बेकार था। तलवार की रोशनी से वह तुरंत टुकड़े हो गया। वह तनिक भी विरोध नहीं कर सका। पुच्छी। एक तलवार की रोशनी ने हर चीज को चीर डाला और फिर सभी ने केवल सुनहरे खून का एक कौर बाहर निकलते देखा। लाल रंग के भूत सम्राट का सुंदर चेहरा बीच से आधा टूट गया था और मूसलाधार बारिश की तरह खून बह रहा था। एक तलवार। ये सिर्फ एक तलवार थी। लाल रंग का भूत सम्राट, जो ये ज़िवेन के ही क्षेत्र में था, गंभीर रूप से घायल हो गया था। वह मौके पर ही 2 हिस्सों में बंट गई। सम्राट स्तर की पुनर्प्राप्ति शक्ति के साथ भी इस प्रकार की चोट जीवन शक्ति के लिए बहुत हानिकारक थी। ये देखकर कि ये ज़िवेन पीछा करना जारी रखेगा, लाल रंग का भूत सम्राट बार बार पीछे हट गया। उसके घाव पर भूत की आभा ने ये ज़िवेन की तलवार की आभा को खत्म कर दिया।
केवल उसकी तीव्र दहाड़ ही सुनाई दे रही थी। क्या देख रहे हो? जल्दी करो और हमला करो। नहीं, हम उसे अहंकारी बने रहने नहीं दे सकते। हमला करना जारी रखें। इस समय काले शातिर जानवर और मजबूत बूढ़े व्यक्ति ने संकोच नहीं किया और सीधे हमला किया। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उन्हें संकट का एहसास था। आखिरकार उनके पास और भी लोग थे। इसके अलावा सम्राट तियान ये लाइन पकड़ रहे थे। हालांकि अगर ये जीवेन का हाल ऐसा ही रहा तो भविष्य में अंतहीन परेशानियां होंगी। दोनों ने लगभग एक ही समय पर आक्रमण किया। वे दोनों 8वें क्षेत्र के महाविशेषज्ञ थे। उनके हमला करते ही एक चौंकाने वाला विस्फोट हुआ। उन्होंने आसमान से हमला किया और सीधे ये जीवेन की ओर विस्फोट कर दिया। सिर्फ आप दोनों के साथ, ये जीवेन ने व्यंग्य किया। उन्होंने दोनों विशेषज्ञों की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। वह पहले से ही 8वें क्षेत्र के शिखर पर था। अब वह 9वें दायरे में एक कदम भी था। वह उसी क्षेत्र के लोगों से नहीं डरता था। वह अजेय था। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि उनका क्षेत्र उनसे आधा स्तर ऊंचा था। वे दोनों ये जीवेन को मारने के लिए उसकी ओर झपटे। उनकी प्रत्येक चाल घातक थी और उन्होंने हवा में ऊपर से विस्फोटक हमले किए। उनकी गति इतनी तेज थी कि वे शून्य में परछाइयों की श्रृंखला में तब्दील हो गए। दोनों ने दोनों तरफ से जोरदार हमला बोला। दूसरी ओर सम्राट तियान ये नहीं हिले। उसकी नजरों ने तुरंत तीनों लोगों की हरकतों को कैद कर लिया। उनके हाव भाव बिल्कुल नहीं बदले। उन्होंने स्पष्ट रूप से देखा कि हालांकि ये जीवेन अब बाएं और दाएं से एक पिंचा हमले में फंस गया था, लेकिन उसने कोई खामी नहीं बताई थी। इसलिए उसने कोई कदम नहीं उठाया और अन्य दो को ऐसा करने दिया। यदि वह पाई का एक बड़ा टुकड़ा प्राप्त करना चाहता था तो वह कीमत कैसे नहीं चुका सकता था। अब उसे स्वाभाविक रूप से अपने अगुआ के रूप में कार्य करना था। ये जीवेन की ताकत का उपभोग करना था और ये जीवेन को उसकी खामियों को उजागर करना था। हालांकि उसने हमेशा दावा किया था कि वह लापरवाह था और ज्यादातर लोग उसकी बातों पर विश्वास करते थे, लेकिन वह बहुत स्पष्ट था कि ये जीवेन सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे लापरवाही से समझाया जा सके। उन्हें अभी भी हथेली तकनीक के उस सेट की गहरी छाप थी। वह हथेली तकनीक का एक सेट था जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। ये वास्तव में उसे 9वें क्षेत्र के सम्राट को घायल कर सकता है। केवल वही जानते थे कि इस स्तर तक पहुंचने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की थी। हालांकि वह एक निचले दायरे के सम्राट द्वारा घायल हो गया था। ये बहुत बड़ा अपमान था। वह अभी भी ये जीवेन की खामियां ढूंढ रहा था। जब तक ये जीवेन को थोड़ी सी भी खामी का पता चलता, वह बाहर निकल जाता और ये जीवेन को पूरी तरह से मौत के घाट उतार देता। अतीत में क्या ये जीवेन ने उस दोष पर भरोसा नहीं किया था जो उसने अपनी लापरवाही के कारण प्रकट किया था और अंततः उसे एक घातक झटका दिया था। अब वह उसे अपनी दवा का स्वाद देगा। सम्राट तियानगी के वर्तमान विचारों का उल्लेख नहीं करने पर, दो विशेषज्ञों के आश्चर्यजनक हमले का सामना करने पर ये जीवेन बिल्कुल भी घबराए नहीं थे। उसने व्यंग्य किया। उनके बाएं हाथ में एविसी तलवार ने एविसी नर्क का निर्माण किया। उसने काले क्रूर जानवर का सामना किया और काले क्रूर जानवर की अंधेरी दुनिया से टकराया। दूसरी ओर उन्होंने पुनर्जन्म मुट्ठी के 6 पथों से मुक्का मारा। इसने पुनर्जन्म के एक विशाल 6 पथ का गठन किया और तुरंत मजबूत बूढ़े व्यक्ति को दबा दिया। गड़गड़ाहट, मौके पर सिलसिलेवार धमाकों की आवाज गूंज उठी और संपूर्ण शून्य हिल रहा था। लेकिन जिस बात ने डेन सम्राट को, जो ये जीवेन के बगल में था, और भी अधिक आश्चर्यचकित कर दिया, वही ये थी कि ये जीवेन ने वास्तव में मजबूत बूढ़े आदमी और अंधेरे अशुभ जानवर के हमलों को खुद ही रोक दिया था। विशेषकर हृष्ट पुष्ट बूढ़ा आदमी। वह 8वें क्षेत्र के शिखर पर था और 9वें क्षेत्र में कदम रखने से केवल एक कदम दूर था। एक बार जब उसने 9वें क्षेत्र में कदम रखा तो वह तुरंत स्वर्गीय सम्राट तियानगी के बराबर हो जाएगा और एक सुपर महान व्यक्ति बन जाएगा जिसने पूरे फॉर्चून दिव्य राजवंश पर शासन किया। हालांकि उसे ये जीवेन ने एक हाथ और मुक्कों से दबा दिया था। वह तुरंत समझ गया कि ये जीवेन कोई साधारण 8वें क्षेत्र का विशेषज्ञ नहीं था।
यहाँ तक कि 8वें लोक का शिखर भी उसके जितना शक्तिशाली नहीं था। क्या ये कैसे संभव है? काले क्रूर जानवर को बहुत आश्चर्य नहीं हुआ जब उसने देखा कि उसका हमला अवरुद्ध हो गया है, क्योंकि जब उन्होंने अभी अभी मारपीट की तो उसे पहले से ही स्पष्ट रूप से पता चल गया था कि उसकी ताकत उसके सामने मानव जाति के सम्राट से कमतर होनी चाहिए। हालांकि उसे यह उम्मीद नहीं थी कि उसके साथ जो हट्टा कट्टा बूढ़ा व्यक्ति था उसे भी रोक दिया जाएगा। ये ज़िवेन को उस मजबूत बूढ़े व्यक्ति की पहचान नहीं पता थी, लेकिन वह जानता था कि उस मजबूत बूढ़े व्यक्ति की पृष्ठभूमि बहुत अच्छी थी। यदि ऐसा नहीं होता कि उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं होता, तो वह उस मजबूत बूढ़े व्यक्ति के साथ यात्रा करने को तैयार नहीं होता। दबाव बहुत था, लेकिन फिर भी ये ज़िवेन द्वारा इसे अभी भी अवरुद्ध कर दिया गया था। इससे भी अधिक भयावह बात ये थी कि ये शीवेन 2 के खिलाफ लड़ रही थी और उसने दोनों को एक साथ रोक दिया था। ये ज़िवेन का आतंक स्पष्ट रूप से उसकी पिछली अपेक्षाओं से अधिक था। इससे उसे डर का एहसास होने लगा। उसका पूरा हृदय भय से भर गया। उस मजबूत बूढ़े आदमी की आंखों में अविश्वास की झलक चमक उठी। उसे यह विश्वास करने की हिम्मत नहीं हुई कि किसी ने उसके हमले को दबाने के लिए केवल एक हाथ का इस्तेमाल किया था। उसकी ताकत की निचली रेखा क्या थी? कुछ ही दूरी पर सम्राट तियानयी की आंखों की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। एक पल के लिए ये ज़िवेन के 2 के खिलाफ अकेले लड़ने के चौंकाने वाले प्रदर्शन ने उसे भी चौंका दिया था। वह पहले से भी अधिक मजबूत है। यहाँ तक कि 8वें क्षेत्र का सम्राट भी 2 बनाम 1 की लड़ाई में उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं है, और उसने उस हथेली तकनीक का भी उपयोग नहीं किया है। सम्राट तियानयी को अचानक एक मजबूत खतरा महसूस हुआ जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वह भावना सीधे उसके पैरों के तलवों से उसके सिर तक पहुंच गई। यह अत्यधिक खतरे का एहसास था। अगर इस कमीने को खत्म नहीं किया गया तो ये भविष्य में एक बड़ी मुसीबत बन जाएगा। उसके चेहरे पर जानलेवा इरादा झलक गया। उसे भविष्य की परेशानियों से बचने के लिए ये ज़िवेन को मारने का एक रास्ता खोजना था। कितना समय हो गया था और वह पहले ही इस स्तर तक सुधर चुका था। यदि उन्हें जारी रखने की अनुमति दी गई तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। दोनों के गुप्त हमले को आसानी से रोकने के बाद ये ज़िवेन के मुंह का कोना थोड़ा ऊपर उठा और उसने अचानक उपहास किया, मैंने पहले ही कहा था आप कुशल नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप अन्य लोगों के व्यवसाय में हस्तक्षेप करने का साहस करते हैं। आपके पास वास्तव में एक कारण है, दम टूटना। एक क्षण में वह चला गया। उसका पैर एक लंबे चाबुक की तरह था जो पूरे आकाश में घूम रहा था। वह जिधर से भी गुजरा ठोस आकाश एक काली रेखा के साथ बह गया। वह तुरंत मकड़ी के जाल की तरह फैल गया और पूरे आकाश में फैल गया। वह बिजली की तरह काले क्रूर जानवर की ओर दौड़ा। काले क्रूर जानवर को ये ज़िवेन के इतनी जल्दी पलटवार की उम्मीद नहीं थी। ये ज़िवेन की शक्तिशाली ताकत ने इसे पीछे धकेल दिया था, लेकिन इससे पहले कि यह मजबूती से खड़ा हो पाता, ये ज़िवेन के पलटवार ने छाया की तरह इसका पीछा किया और उस पर फिर से हमला कर दिया। इस काले क्रूर जानवर ने भी अपना मन बना लिया। इसकी मूल रूप से क्रूर प्रकृति अचानक भड़क उठी और यह वास्तव में अपने रास्ते पर ही रुक गया। फिर ये वापस चार्ज हो गया। उसका पूरा शरीर एक प्रकार की गहरी चमक बिखेर रहा था और उसमें एक भयानक शक्ति लिपटी हुई थी। टकराना। ये ज़िवेन का पैर सीधे इस काले क्रूर जानवर के शरीर पर पड़ा। टकराना। एक खून जमा देने वाली चीख सुनाई दी और वह काला अशुभ जानवर उल्टा उड़ता हुआ मौके पर पहुंच गया। इसका शरीर खून से लथपथ था। ये ज़िवेन की चाबुक की मार से इसके तराजू टूट गए थे और इसका अंधेरा स्रोत ढह गया था। उसके शरीर से गहरे सुनहरे रंग का खून फव्वारे की तरह फूट पड़ा और उसे रोका नहीं जा सका। उस हटे कट्टे बूढ़े की आंखें चमक उठी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये ज़िवेन की एक साधारण किक की शक्ति इतने अद्भुत स्तर तक पहुंच सकती है। इसमें किसी जादुई शक्ति या किसी सिद्धांत को जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी। सिर्फ शरीर ही अकेला वह पहले से ही सबसे अधिक अत्याचारी था जिसे उसने अपने जीवन में कभी देखा था। क्या देख रहे हो? अब तुम्हारी बारी है।
जब वह अभी भी सदमे में था, ये जिवेन का अगला हमला पहले ही आ चुका था और सीधे उसके सामने आ गिरा। अरे क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं उसके जैसा ही हूँ? पृष्ठ पुष्ट बूढ़ा आदमी गुस्से में था। ये जिवेन ने वास्तव में उस काले क्रूर जानवर से निपटने के लिए उसी तरीके का इस्तेमाल किया था। वह 8वें क्षेत्र के चरम पर था और उस पर हमला करना निश्चित रूप से उस काले क्रूर जानवर जितना आसान नहीं था। हालांकि ऐसी दहाड़ का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि ये जिवेन का हमला पलक झपकते ही उस तक पहुंच चुका था। उसकी मुट्ठी आकाश को चीरती हुई निकली, जैसे प्रकाश की पहली किरण अंधेरी रात को चीर रही हो, अत्यंत चमकदार। बस एक मुक्के ने मानो दुनिया को अपने में समाहित कर लिया और वह सीधा उस मजबूत बूढ़े आदमी के चेहरे पर जा लगा। पृष्ठ पुष्ट बूढ़ा व्यक्ति दहाड़ने लगा और उसके पूरे शरीर से 7 रंगों वाली दिव्य चमक निकली और एक तूफान आ गया। उसने वास्तव में तूफान के नियम का पालन किया और इस तूफान की शक्ति ने उसके सामने तूफान की एक दीवार बना दी, जो ये शिवेन के हमले को रोकने की कोशिश कर रही थी। यह कोई साधारण तूफान नहीं था, बल्कि तूफान के नियम से संघनित था और इसकी शक्ति तथा घनत्व कई गुना अधिक प्रबल था। फिर भी ये जिवेन के मुक्के के सामने ये बेकार था। ये जिवेन का मुक्का तूफान की पूरी दीवार में धंस गया। क्रैक क्रैक, दांतों को दुखाने वाली आवाज सुनाई दी और तूफान की पूरी दीवार सबकी आंखों के सामने ढह गई। टकराना, मुक्का आसमान से टकराया और मजबूत बूढ़े आदमी की छाती को तोड़ दिया और हर जगह खून बिखर गया। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।